तो गाइज कल यानी कि जो 13 नवंबर को स्टार हेल्थ इस कंपनी का जो है आईपीओ आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के जो है पॉजिटिव, निगेटिव और मेरी ओपिनियन की काफी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते गाइज, पर उससे पहले ये कंपनी, ये आईपीओ इतना पॉपुलर क्यों हो चुका है, इतनी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है? बिकॉज इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का इसके अंदर, जो इस कंपनी के अंदर 70% का अप्रोक्सीमेटली स्टेक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी इस कंपनी को जो हम लोग जज करेंगे। बट उससे पहले गाइस ये देखो, ये जो कंपनी है स्टार हेल्थ, ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्या सिचुएशन है। तो अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इंडियंस के अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज्यादा पॉपुलर है नहीं। लोगों की टेंडेंसी मोस्टली ये होती है क्यों हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो पैसा बर्बाद करना है। बिकॉज जब अगर कोई बीमार पड़ेगा तभी इसकी जरूरत होगी, अदरवाइज ये प्रीमियम फोकट में चला जाएगा। और फिर क्लेम कैसे करना है, कौन से हॉस्पिटल में चलेगा, कैश है कि नहीं, कैसे आपको प्रोसेस करना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इतना जो पॉपुलर है नहीं। बट अगर मैं जो बाहर के देशों के साथ इसे कंपेयर करूं, फ्रांस के अंदर या फिर ऐसे जो अब्रॉड के देशों के अंदर साथ इसे अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज बाहर के लोग ज्यादातर जो मेडिक्लेम के ऊपर अपना फोकस रखते हो और ज्यादातर खर्चे जो है, अगर आप इमरजेंसी आती है तो मेडिक्लेम के थ्रू ही पे करते हैं, तो उनके पॉकेट से पैसे कम जाते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। अगर कोई खर्चा आता है, इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है फैमिली के अंदर, तो 90% लोग जो अपने पॉकेट से ही पैसे पे करते हैं। और इसी के कारण हर साल कितने सारे लोग जो है अबव पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी फंड्स यूज करने लगते हैं, इधर उधर से पैसे जुटाने लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये निगेटिव भी है कंपनीज के लिए, पॉजिटिव भी है। बिकॉज इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा स्कोप है, और कोविड-19 की वजह से लोगों में समझ में आ चुका है कि यार देखो, इमरजेंसी कभी भी फंड लग सकता है, इसलिए आपको जो मेडिक्लेम करवाना जरूरी है। तो ये जो है इन कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मैं आपको स्टार हेल्थ इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो ये जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, तो इस कंपनी के लिए एडवांटेज है। अब गाइस अगर मैं आपको नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं, इनका जो मार्केट शेयर है 15.8% का इस सेक्टर के अंदर मार्केट शेयर है। बट अगर मैं रिटेल सेक्टर की बात करूं तो इनका जो मार्केट शेयर 30% से भी ऊपर चला जाता है। बिकॉज कंपनी का जो है ज्यादातर रेवेन्यू रिटेल सेक्टर से आता है। उनका जो 90% के आसपास का रेवेन्यू जो आता है रिटेल सेक्टर में, तो रिटेल सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनी का फोकस है। एंड गाइस इनके जो अगर हॉस्पिटल नेटवर्क की बात करूं तो 11,780 इनके जो हॉस्पिटल चेन्स के अंदर आते हैं, जो कि अगेन एक और चीज पॉजिटिव है। अब गाइस मैं आपको और कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करता हूं। इस कंपनी का जो है ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब गाइस देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर जो लोग पॉलिसीज और इंश्योरेंस परचेस करते हैं, मोस्टली 98% लोग जो है ऑफलाइन ही परचेस करना प्रीफर करते हैं। बस 2% लोग इन पॉलिसीज को ऑनलाइन परचेस करते हैं। तो मोस्टली लोग जो एजेंट्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू बाय करना जो है ट्रस्टवर्दी समझते हैं। तो इंडिया के अंदर इस कंपनी का जो है ऑफलाइन प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इनके जो नेटवर्क एजेंट्स के थ्रू काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये कंपनी के लिए और एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। अब इनका क्लेम रेशियो भी काफी अच्छा है, मतलब क्लेम ज्यादा इनके जो अप्रूव्ड हो जाते हैं। बट एज अ कस्टमर ये अच्छी बात है, बट एज अ इन्वेस्टर क्लेम अप्रूव्ड होना, ज्यादातर इनका रेशियो ज्यादा हायर होना एक ओनर्स के लिए थोड़ी बुरी बात हो जाती है, बिकॉज वहां से उनका रेवेन्यू घटता है। बिकॉज जितना क्लेम वो अप्रूव करेंगे कस्टमर्स के लिए, उतना ओनर्स का जो यहाँ से रेवेन्यू कम हो जाता है। और इसी के कारण इस कंपनी का अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रिसेंट कुछ सालों में इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा फटका बैठा है, बिकॉज ऑफ कोविड-19। बिकॉज कोविड की वजह से पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा क्लेम आ चुके हैं और कंपनी का जो है रेवेन्यू निगेटिव में जा चुका है। तो ये अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो फाइनेंशियल थोड़े वीक है, तो इसलिए यार मैं इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं। बट अगर मैं कुछ और आगे बात करूं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला की केस की अगर मैं बात करूं, 70% के आसपास का अप्रोक्सीमेटली स्टेक इस कंपनी के अंदर है, स्टार हेल्थ कंपनी के अंदर। तो गाइज आपको ये चीज समझनी होगी, जिस वैल्यूएशन के ऊपर इस कंपनी लिस्ट हो रही है, जो कि बहुत ही हायर वैल्यूएशन है और कंपनी निगेटिव में काम कर रही है, तो राकेश झुनझुनवाला ने जिस वैल्यूएशन के ऊपर राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो बहुत ही चीपर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था। और आज ये कंपनी उससे 5x ज्यादा अमाउंट पे लिस्ट हो रही है। तो आप जो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे इसे परचेस करोगे अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं है। बट अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया के अंदर जो है फ्यूचर काफी अच्छा लगता है, तो आप जो इस कंपनी को लिस्ट होने के बाद
जैसे ही थोड़ा वैल्यूएशन घट जाता है, जैसे पेटीएम के केस में हुआ, तो उसके बाद आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर मैं निगेटिव और एक चीज बताऊं तो गाइस आपको ये पता है कि ये जो इशू साइज है इस कंपनी का, जो इशू अभी आ रहा है 28 नवंबर को और 2 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है, तो ये इशू साइज है 7,250 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली ये इशू साइज है, और उसमें से जो ऑफर फॉर सेल है 5,249 करोड़। तो भाई और फ्रेश इशू है 2,000 करोड़, तो उसमें से ज्यादातर जो अमाउंट है ऑफर फॉर सेल से आ रहा है, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स ही इनके स्टेक को जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज होती है, क्यों इतना स्टेक जो डाइल्यूट किया जा रहा है। तो वन ऑफ द ये नेगेटिव पॉइंट है। सो गाइज अगर मैं ओवरऑल अगर मैं मेरी ओपिनियन की बात करूं तो ग्रे प्रीमियम अगर मैंने चेक किया तो ग्रे प्रीमियम वैरी कर रहा है 4% से लेकर 6% के बीच में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ज्यादा इस कंपनी का स्ट्रांग है नहीं, तो इसलिए मैं इस आईपीओ में जो है बहुत ही लास्ट मोमेंट में जो डिसीजन लूंगा, बिकॉज पहले 2 दिन के बाद कितना सब्सक्रिप्शन होता है उसके बाद मैं अपना डिसीजन जो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। तो जाके आप जो वीडियो के नीचे आपको जो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाके आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ऐसे बहुत सारे टिप्स के लिए। एंड गाइज अगर आप जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो लिस्टिंग्स गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, तो आपके पास जो डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के नीचे मैं आपको अपस्टॉक के लिंक दे रहा हूँ, जाके आप जो अपना फ्री अकाउंट बना सकते हो और वहां पर जो बहुत ही इजीली आईपीओ के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।